मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। क्या देश में मोदी विरोधी एजेंडा हावी हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए वो हमास की शरण तक में जा सकते हैं। इससे पहले एक बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और कांग्रेस के समर्थक पीएम मोदी को जालिम और हमास को हीरो बता चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, द क्वेश्चन अराइजेस, क्या देश में कुछ लोग सिर्फ मोदी विरोध में हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हो गए हैं? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर CNBC आवाज पे। क्या मोदी है निशाना और बाकी सब है पुराना? आज सीधी बात टक्कर पे, सिर्फ इसी विषय पर। तो टक्कर का ट्यूसडे एडिशन आज मोदी निशाने पर क्यों है, इसी विषय पर। कोई हमास को हीरो बता रहा है। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? कोई हमास के शासन वाले गाजा को लाखों सलाम भेज रहा है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है वो। कोई रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है। वो हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, तो उनके लिए हमारे दुआ करने से मैं कोई नहीं रोक सकता। तो कोई फलस्तीन के बहाने कश्मीर की आजादी का ख्वाब पाल रहा है। जब तक पैलेस्टीन, कश्मीर और ऐसे तमाम राज्य, तमाम कंट्रीज रिहा नहीं होते, आजाद नहीं होते, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। जरा सोचिए ये क्यों हो रहा है। गाजा या फिर हमास के समर्थन में खड़े ये तमाम चेहरे मोदी विरोध का पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ एक है, मोदी का विरोध। लेकिन भारत में आतंकियों का महिमा मंडन नई बात नहीं है। लालू यादव 2005 के बिहार चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आतंकी ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को अपने साथ लेकर चलते थे। लेकिन भारत में चल रही सियासत और हमास के समर्थन के बीच ईरान के सबसे पावरफुल धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामेनी ने दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाते हुए कहा है, दुनिया के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे ये भी दिलचस्प है कि इस्लाम के नाम पर दुनिया भर से गाजा और फिलिस्तीन को समर्थन के दावे के बीच जॉर्डन और इजिप्ट ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या भारत में बैठे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में हमास के आतंकियों के साथ खड़े हो गए हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कट्टर सोच, मोदी का विरोध। और व्यूअर्स, अब वक्त है कि सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डालते हैं कौम के नाम पर ग्लोबल एजेंडा ध्वस्त करने वाला विश्लेषण। पहला फैक्ट, गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। दूसरा फैक्ट क्या है? ईरान के सबसे पावरफुल नेता, धार्मिक नेता अयतुल्लाह खोमेनी ने कहा है कि दुनिया के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। यह कहा गया है, यह सीधे तौर पर कहा गया है। तीसरा फैक्ट, इजराइल में हुए नरसंहार पर खामोशी थी, गाजा के हमले पर खूब हंगामा मचाया गया। क्यों? आखिरकार इजराइल पर पहले अटैक हुआ, अटैक करने के लिए हमास के आतंकी गए थे, वो उनकी टेरिटरी भी नहीं थी, वो लोगों को डराने गए थे, बच्चों औरतों को बंदी बनाया गया। आज के दिन पे भी हमास के पास, गाजा के पास इजराइल के कई बंधक हैं। चौथा फैक्ट, भारत के कुछ नेताओं ने भी गाजा वालों से रूहानी रिश्ता जोड़ डाला है। गाजा के कथित बहादुरों को भारत से सलाम भेजा गया है। क्या वो जो बहादुर है गाजा के, वो हमास के आतंकी हैं? बढ़ता हूं आगे। पांचवा फैक्ट, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए और रिकॉर्ड भी करिए। पांचवा फैक्ट, जॉर्डन और इजिप्ट ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए
अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर रूहानी रिश्ता है, अगर धार्मिक मामला है, तो ये इस्लामिक देश क्यों नहीं दरवाजा खोलते? इस दुनिया में 57 इस्लामिक देश है। पॉइंट नंबर 2, 5वें फैक्ट के अंदर, इस दुनिया में 57 इस्लामिक देश है और एक ने भी फिलिस्तीनियों को शरण नहीं दी है। पॉइंट यही है कि 57 इस्लामिक देश हैं और बहुत मजबूत देश हैं, आर्थिक तौर पर उनमें से कई मजबूत देश हैं, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन एक ने भी फिलिस्तीन के लोगों को क्या राहत दी? और मैं आपको आंकड़ा दूंगा कितने लोग हैं फिलिस्तीन के। अगर 57 इस्लामिक देश ले ले तो कुल 35,000 लोग एक देश में नहीं आ पाते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल क्या है? गाजा और फिलिस्तीन के लोगों से प्यार, तो साथ रखने से क्यों है इंकार? और भारत में कुछ लोग इसी वजह से मोदी विरोध का एजेंडा बड़ा कर रहे हैं, कट्टर कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ असीम वकार है, आज प्रवक्ता AIMIM के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉग है, लीडर है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ हाफिज लोन है, वकील है, कश्मीर से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, रॉ के साथ काम कर चुके हैं। सीधा सब